संसार में हमें जो पता है ना वो सही पता नहीं है हमें। और आप भी जो बोल रहे हो कि दूसरा ऐसा क्यों करता है, आपको भी नहीं पता। और आप जो बोल रहे हो ये आपका प्रेम नहीं है, ये आपका स्वार्थ है। आपका प्रेम स्वार्थ है। अगर आपका प्रेम होता ना तो आप अलग तरीके से बात करते, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि वो आपकी वाइफ है और सिर्फ इस वजह से वो आप समझ जाएं, ये गलत है। प्रेम में अशांति, ठीक है। जो यहाँ पे प्रश्न करता है, मैं जिसके प्रेम में हूँ उसका मन बहुत अशांत रहता है, उसकी वजह से मैं अशांत हो जाती हूँ, तो इससे कैसे निजात पाया जाए। अपने प्रेम में से स्वार्थ कम करते जाओ। तुम प्रेम में हो, यही सबसे बड़ा इलाज है, और किसी इलाज की, उत्तर की, समाधान की तुमको ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम खुद वो आग होती है जो सारी अशुद्धियों को जला देती है ना। लेकिन आग जिन लकड़ियों से उठ रही हो उनका सूखा होना जरूरी है, नहीं तो फिर आग में ही जान नहीं रहेगी, वो बस धुंधवाती सी रहेगी। तो बड़े से बड़ा इलाज तुम्हें खुद ही मिला हुआ है, बस उस दवा को साफ रखो। दवा तुमने बिल्कुल ठीक चुनी है, पर मिलावटी दवाएं जानलेवा हो जाती हैं। प्रेम को निस्वार्थ रखो। प्रेम में जैसे ही अपने स्वार्थ की कामना आई, वो प्रेम नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम सामने वाले से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब होता है कि दर्द होना ही नहीं चाहिए, ईर्ष्या होनी नहीं चाहिए, तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। प्रेम होता है। प्रेम अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको आनंद देता है। लेकिन अगर उस प्रेम से आपको दर्द मिल रहा है, तड़प मिल रही है, ईर्ष्या मिल रही है, या आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, तो फिर वो प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ आ जाता है, और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ तकलीफ होना निश्चित है। तो जिस चीज़ में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो वो प्रेम तो नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लो कि उसे प्रेम नहीं कह सकते आप, है ना। तो वो फिर मोल भाव हो गया, खरीदारी हो गई, छीना झपटी हो गई, फिर नोच खसोट शुरू हो जाती है। मुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला। प्रेम अगर शुद्ध है तो फिर तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं। प्रेम ही ध्यान, प्रेम ही भक्ति, सब काम उसी से हो जाता है, पर शुद्ध होना चाहिए। अगर प्रेम वास्तव में होता है ना तो वहाँ तकलीफ होती ही नहीं है, और जिससे प्रेम हो जाता है फिर अब उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर अभी भी भटक रहे हो, अभी भी तुम किसी की तलाश कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें प्रेम है ही नहीं, है ना। इसे तुम भी नहीं समझ पा रहे हो। और प्रेम अगर तुम्हें एक से नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ से नहीं है, तो तुम कहीं भी भटक लो, तुम्हें प्रेम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम प्रेम की तलाश में नहीं हो, तुम स्वार्थ की तलाश में हो, तुम ज़रूरत की तलाश में हो। इस चीज़ को समझना होगा। हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं और हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नोच खसोट वाला नहीं। अगली बार जब भी कुछ उलझन हो, वाद विवाद हो, तो यही पूछना अपने आप से, ये सब कुछ मैं कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो नहीं कर रही। प्रेम का अर्थ होता है खुद पीछे हटते जाना और अपने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी और को जगह देते जाना। प्रेम का मतलब होता है खुद छोटे हो जाना और कुछ ऐसा पा लेना जो बहुत जगह देने के काबिल हो। बहुत कुछ करने के बाद भी ऐसा होता है कि सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको ये जगह दी जाए। अगर सामने वाले को तुम्हारे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रेम के काबिल है ही नहीं, उसे फिर वो जगह नहीं देनी चाहिए। तो हम तो अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे रहे हैं, मगर सामने वाला ऐसा क्यों है ना। अक्सर सवाल होता है कि हम तो अपनी तरफ से उसे 100% दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा क्यों है कि वो नहीं समझ पा रहा है, वो मेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहा। तो क्या कहते हैं कि प्रेम में मैंने 2 बातें कही हैं, तुम्हें स्थान खाली करना है किसी ऐसे के लिए जो बहुत बहुत बड़ा हो। मतलब अपने दिल में ऐसी जगह रखनी है कि जो बहुत बड़ा है, जिसके सामने सब कुछ छोटा हो जाए, कि तुम्हें उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए तुम्हें अपने दिल में जगह खाली करनी पड़ेगी, अपने मन में जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम 100 चीज़ों को भर लो और उसको भी भर लो। जैसे गीता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गीता से आप प्रेम करते हो, तो फिर बाकी चीज़ों को आपको खाली करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें भी रही आए और गीता भी रही आए आपके सामने, है ना। एक चीज़ चुनना पड़ेगा। अगर प्रेम जिससे है तो फिर उसके बाद किसी और को नहीं चुनना है। ये होता है रियल प्रेम, ठीक है। तो अब तुम तो स्थान खाली किए जा रहे हो और दूसरे में बड़प्पन ही नहीं है, तो बात बनेगी नहीं। मतलब अगर आप अपने दिल में जगह दे रहे हो कि सामने वाला आपके साथ रहे, आप उससे रिस्पेक्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन सामने वाला इस चीज़ की कदर नहीं कर रहा
है ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये भी देखना है कि सामने है कौन। जैसे बोलते हैं ना कि प्रेम एक अग्नि खुद में है, लेकिन लकड़ी बिना अग्नि जलेगी नहीं, तो लकड़ी गीली होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो लकड़ी का सूखा होना जरूरी है। तो अगर जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो इस काबिल होना चाहिए कि उसे प्रेम किया जा सके, ठीक है। तो दोनों बातें एक साथ होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए और भगवान भी होना चाहिए। भक्त को छोटे होते जाना है और भगवान को बड़ा होते जाना है, ठीक है। इन दोनों में गुरु कहाँ है? तो गुरु दूर बैठा हंस रहा है, गुरु तुमको ले आया गोविंद दियो मिलाए। अब क्या करेगा? वो दूर खड़ा हंस रहा है, भक्त को भगवान के पास ले आया गुरु। अब क्या करेगा? क्या करेगा? वो वहाँ खड़ा हुआ है, कहेगा एक मामला और निपटा। गुरु का और क्या काम होता है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वो अपना काम कर चुका, अब तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने। तो हमारे लिए सही या गलत क्या है कैसे जान सकते हैं? ठीक है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये कैसे जाने? तो जितना तुमको पता है उस पर चलो, जितना आप जानते हो ना उस पर चलो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम्हें आखिरी और विशुद्धतम सत्य का पता होना चाहिए। सत्य का पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आपको पता है कम से कम उतना तो करो, उतना तो चलो। अगर मैं तुमसे ये कह दूं तो बहुत बड़ी मांग हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। मैं तुमसे कहूँ कि तुमको पूर्ण सत्य का पता हो तभी आगे बढ़ना, तो तुम जरा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि पूर्ण सत्य का पता हो ही नहीं सकता, है ना। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें जितना भी पता है तुम उसके साथ तो इंसाफ करो। मतलब हमारे मन को जितना पता है और जितना हम कर सकते हैं उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि पूर्ण सत्य आपको पता हो, लेकिन अभी आपको जितना पता है और जो लगता है कि ईमानदारी से किया जाना चाहिए उसे पूरा इंसाफ करो उसके साथ, उसमें बेईमानी मत करो। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम पूर्ण सत्य नहीं पता, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम इतने डरे हुए हो कि जो तुमको पता भी है थोड़ा बहुत। एक मिनट, तो कहाँ थे? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम इतने डरे हुए हो कि जो तुमको पता भी है थोड़ा बहुत कि ठीक है, तुम उस पर भी नहीं चलते। मतलब ये है कि हमें समझ में आता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन हम डरे हुए होते हैं, हम उस पर चल नहीं पाते हैं। तो तुम पूछ रहे हो कि ठीक क्या है, कैसे पता करें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो तुमको पता ही है कि ठीक है, क्या उसको भी कर रहे हो? थोड़ा ठीक करके और ठीक का पता चलता है। मतलब जो भी आप करोगे ना, जो ठीक है उसको करना शुरू करो तो ऑटोमेटिक और ठीक होता चला जाएगा, और ठीक अपने आप पता चलता चले जाएगा। बैठे बैठे आखिरी सत्य तुम्हें नहीं पता चल जाएगा। एक कदम बढ़ाओ तो अगले कदम का पता चलता है। तुम्हें आधा तिहा आंशिक मिश्रित जितना पता है उसका पालन तो करो। कल एक सज्जन से मैं बात कर रहा था, उनसे मैंने कहा था अष्टवक्र गीता पढ़ना। मैंने पूछा कितनी पढ़ी? बोले जरा भी नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले कुछ श्लोक समझ में नहीं आए। मैंने कहा कुछ तो समझ आए थे। बात ये नहीं कि अगर 20 श्लोक है तो तुमको 20 के 20 समझ आए, तुमको 20 में से 5 समझ में आ रहे थे, इतने तो आते हैं। तुमने उन 5 को ही क्यों नहीं जपा? मेरी तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि तुम्हें 20 के 20 श्लोक समझ में आएंगे, कि तुम्हें पूर्ण सत्य समझ में आएगा, पर मेरी तुमसे ये उम्मीद जरूर है कि जितना तुम्हें समझ में आता है उसको मत उपेक्षा दो। जो दिख ही नहीं रहा उसके सामने तो तुम विवश हो, दिखा नहीं, गड्ढा था गिर गए, पर आंखों देखी मक्खी तो मत निगलो। समस्या ये नहीं है कि आंखें गड्ढा देख नहीं पाई इसलिए गड्ढे में गिर गई, कोई बात नहीं। गिर गए तो दिखा ही नहीं तो गिर गए, कोई अपराध थोड़े ही हो गया। मतलब अगर किसी से कुछ गलती हो गई, कुछ गलत हो गया जो अनजाने में हो गया, ठीक है, नहीं समझ में आया, लेकिन इंसान पैदा हुए हो, इंसान की दृष्टि सीमित है, गड्ढा नहीं दिखा तो गिर गए, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने आंखों देखी मक्खी निगली तो ये तुमने अपराध किया। अगर आपने आंखों से दिख रही है कि मक्खी है सामने और उसको आप निगल रहे हो तो ये गलत है। अगर आपको गड्ढा दिख रहा हो और आप बार बार उस गड्ढे में गिर रहे हो ये गलत है। एक बार गिर गए चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब समझ में आ गया ये गड्ढा है और यहाँ मुझे चोट लग रही है, यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है, तो बार बार आप उसी गड्ढे में गिर रहे हो ना, इसे अपराध कहते हैं।
तो जो दिख रहा हो कम से कम उसे अनदेखा ना करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो तुम्हें दिख रहा है उसको क्यों झुठलाते हो? जो तुम्हें दिख रहा ही है उसके साथ छल क्यों करते हो? अनजाने में भूल हो जाए कोई बात नहीं, तुम जानबूझकर भूल क्यों करते हो? आंखों देखी मक्खी जैसे निगलना। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मेरा भी कहना यही है, जो आँख बंद करके मतलब जो चीज दिख रहा है कि ये चीज गलत हमसे हो रहा है, पता है उनको, तो हम किसी का होके किसी दूसरे का होने का कोशिश कर रहा है और आगे भविष्य में इसको खराब है, इसका परिस्थिति खराब है, वो पता होने के बाद भी गलती क्यों होता है? पता होने के बाद गलती नहीं होता, पता नहीं है इसलिए गलती होती है। समझ रहे? पता नहीं है, आपको लगता है कि वो पता है, उसे पता होना नहीं कहते, इसी को तो हम जानते हैं। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। संसार में हमें जो पता है ना, वो सही पता नहीं है हमें। और आप भी जो बोल रहे हो कि दूसरा ऐसा क्यों करता है, आपको भी नहीं पता। और आप जो बोल रहे हो ये आपका प्रेम नहीं है, ये आपका स्वार्थ है। आपका प्रेम स्वार्थ है। अगर आपका प्रेम होता ना तो आप अलग तरीके से बात करते, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि वो आपकी वाइफ है और सिर्फ इस वजह से वो आप समझ जाएं, ये गलत है। एक इंसान के रूप में अगर आप उन्हें देखोगे तो लगेगा कि वाकई में किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो गलत रास्ते पे चलता है। अगर किसी को पता ही चल जाए कि गड्ढा है तो कोई अपना पैर क्यों तोड़वाएगा? बात समझ में आ रही है? है ना? अगर किसी को पता है कि गड्ढे में गिरने से मेरा पैर टूटेगा तो कोई जानबूझ के गड्ढे में कूदेगा? आप कहो कि सामने गड्ढा उसे दिख रहा, फिर भी वो क्यों कूद रहा? क्योंकि उसे नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है कि वो गड्ढा है, लेकिन उसे नहीं दिख रहा है। ठीक है? नहीं, उनको जब ये बताया गया तब उसके बाद नहीं, आपने जिस तरीके से बताया वो सही नहीं है। ठीक है? आपने जो अभी बताया वो सही नहीं है। अभी आपको अपने मन को समझना होगा, उनको उनका समझने दीजिए, और जो चीज़ अभी तक आपको समझ में आ रही है उसको अभी छोड़िए। अब यहाँ से एक नई शुरुआत कीजिए। ठीक है? हाँ मैडम, मैं नया शुरुआत तो कर दिया। ठीक है, तो अभी उनके बारे में बात नहीं करना, अभी अपने बारे में बात करना है। ठीक है? अभी जो भी आपके मन में लग रहा है उसकी बात कीजिए। उनका क्या था क्या नहीं था वो बात करेंगी। अब आपको अपने बारे में बात करना है। आपका मन क्यों लग रहा है, मैं उसको सलूशन दूंगी। आपको बताऊंगी कि आपके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या करना है कि ये अंदर से हट जाए। बिना उनके रहे, वो रहे या ना रहे, वो अच्छे से रहे या वो गलत तरीके से रहे, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका मन शांत होगा सिर्फ आपको समझने से। आप अपने आप को समझोगे, आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है? जी ओके, चलिए। तो अगर जो अभी पढ़ा उसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए कि यहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आई। प्रेम का मतलब समझ में आया आपको? प्रेम क्या है? क्या समझ में आया? प्रेम होता है निस्वार्थ। निस्वार्थ में क्या? निस्वार्थ में क्या होता है? मतलब जो प्रेम जो होता है अंदर से, वो होता है निस्वार्थ। मतलब उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, अपना मतलब वो नहीं देखना है। जब आप अपना स्वार्थ नहीं देख रहे हो और आप कहते हो आप अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते हो, तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? ये बहुत दिन से मतलब एक साथ हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, शादी का बंधन में जुड़े हुए हैं ना। तो ये भी तो स्वार्थ है ना, कि आप बंधन की वजह से दर्द में हो। वो एक इंसान है और एक इंसान के रूप में वो कुछ भी कर रही हैं, उससे आपको दर्द हो रहा है, या वो आपकी पत्नी है इस वजह से आपको दर्द हो रहा है? जी समझ में आ रहा है कि हम इसलिए दर्द नहीं कर रहे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हम इसलिए दर्द में है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनका ये फर्ज है। उनका नहीं, अपने बारे में ही सोच रहे हो ना, इसी को तो स्वार्थ कहते हैं।
आपको दर्द तो ये होना चाहिए कि जो लेडी है मेरे साथ, जो ये महिला है, ये एक औरत है, एक इंसान है, तो ये अगर गलत रास्ते में जाएगी तो इसके साथ नुकसान हो जाएगा, है ना। अपने बारे में सोचना ही नहीं, है ना। पर उसके बारे में आप तब सोच पाओगे जब अपना स्वार्थ हटाओगे। अभी तो आपको अपना स्वार्थ है, मेरी पत्नी है, मेरा बंधन है, मेरे साथ है, मैंने इतने दिन साथ रहा, इसकी वजह से वो गलत करे तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेरापन है ना, ये हटाओ। आंखों के आगे जो ये बंधन का पर्दा है, पहले इसे हटाओ। उसके बाद जब मन साफ हो ना, उसके बाद देखना कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तब तक आप डिसाइड मत करो कि क्या गलत है और क्या सही है। हमें जो लगता है वही सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। चलिए, तो अभी सवाल करते हैं, आपको क्या समझ में आया? मैम मेरा और भी एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। वो गलती किया है उसमें से क्या कभी भी निकल नहीं सकते हैं ना? देखो, आपने जो गलती किया है, अगर आप वही बने रहोगे, है ना, अभी तक आपका मन जैसा था, आप जिस सोच के साथ थे, अगर वही बने रहोगे तो आप उस गलती से कभी नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को भूल जाओ, आपने क्या किया, कैसे हुआ, वो आपकी अज्ञानता थी, आप नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, नहीं पता था कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। आपने किया तो अब आपको पता चल रहा है, अब आप हमारे साथ हो, अब आप सीख रहे हो, तो पीछे की चीज़ों को गलती मत मानो। वो गलती नहीं है, वो अज्ञानता है, और अज्ञानता ही सबसे बड़ी गलती होती है। खाली वही बस गलती नहीं है, आपने बहुत सारी गलतियाँ की होगी, कोई एक चीज़ गलती नहीं होती है। अगर आप अज्ञानी हो ना, तो अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ होती है, और हम सिर्फ एक ही चीज़ को गलती मानते हैं, बस पति पत्नी के रिलेशन को, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। हमारे लाइफ में यही बस चीज़ें नहीं होती, हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे बच्चे की परवरिश कैसे करना है, हमारे घर परिवार को कैसे देखना है, इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, जानवरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे अंदर अज्ञान है ना, तो सिर्फ हमारा पति पत्नी का रिश्ता ही प्रभावित नहीं हो रहा, हमारे आसपास की सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, है ना। तो हमें उस व्यक्ति को ख़त्म करना है, उस सोच को, उस विचार करने वाले अहंकार को ख़त्म करना है जिसको बाहर से कुछ चाहिए था, ठीक है। उसे ख़त्म करोगे तो ऑटोमेटिक वो गलती भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसे साथ लेके चलोगे तो वो गलती भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, ज्ञान। क्योंकि अगर आपके जीवन में अंधेरा है, आपके जीवन में अज्ञान है, तो प्रकाश ही और ज्ञान ही वो रोशनी है जो आपको उससे बाहर निकाल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। आपका मन कुछ चाह रहा है, तो क्या होता है कि संसार में हम जब बाहर निकलते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो हम उससे क्या चाहते हैं? उससे शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। लेकिन क्या हमें वो चीज़ मिलती है? नहीं मिलती। ना हमें उससे प्रेम मिलता, ना शांति मिलती, ना सुकून मिलता, बल्कि हमारे जीवन में और उथल पुथल हो जाती है ना, और परेशानियां बढ़ जाती है, और डर पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं है हमारे मन के लिए। और अगर शरीर की ज़रूरत है तो आपके पति में कोई खराबी नहीं है। बात अगर शरीर की जाए तो आप जिसके साथ हो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो अच्छा कमा रहा है, देखने में अच्छा है, आपको प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको यहाँ तक लेके आया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर शारीरिक ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है, उसके लिए बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दिखाओ, सलाह लो, और इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो उससे खुल के बात करो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन अगर साथ रहना है, अगर साथ में रहना है, ये सोचा है कि मुझे इसी के साथ रहना है, तो ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ईमानदारी का मतलब होता है कि किसी को तकलीफ देके आप खुश नहीं रह सकते हो। अगर आप अपने पति को दुख दोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो तकलीफ में रहेंगे तो वो आपको तकलीफ देंगे, और आप अगर बाहर खुशी ढूंढोगे तो भी तकलीफ में रहोगे, ठीक है। तो मन को चाहिए ज्ञान, और शरीर की ज़रूरतें तो कहीं से भी पूरी की जा सकती है, लेकिन मन जो चाहता है ना उसे सिर्फ ज्ञान चाहिए। अभी जैसे कोई चीज़ हम नहीं जानते तो हमारा मन बेचैन रहता है, लेकिन जैसे हम जान जाते हैं हमें शांति मिल जाती है। कोई भी चीज़ है, बात समझ में आ रही? कुछ भी, तो हमारा मन क्या चाहता है? वो जानना चाहता है, उसे ज्ञान दो।
हर चीज़ वो जानना चाहता है, मेरा मन क्यों भटकता है, मुझे किसी से प्यार क्यों होता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है। ये सब जब आप जानते जाओगे ना तो आपका मन शांत होता जाएगा, फिर वो बाहर भटकेगा नहीं। ठीक है। और अभी आप क्या करते हो पहले ये बताओ, घर पे क्या काम करते हो? अभी तो मैं घर का काम, बच्चा का देखभाल करना, सबका बस यही। कितना टाइम रहता है खाली आपके पास? अभी मैं ज्यादा देर तक खाली में नहीं रहती। हर समय बिजी रहते हो? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ अभी हर टाइम बिजी रहने के लिए। अभी कर रहे हो, इससे पहले नहीं रहते थे? इससे पहले हाँ मैम रहते थे, बट इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है। बाहर गए थे ना, इसीलिए। देखो, खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। जितना आप खाली रहोगे उतना मन बाहर की ओर भटकेगा, है ना। तो या तो कुछ काम करो, अपने आप को दिन भर बिजी रहो, अपने बच्चों की परवरिश करो। अगर आप ड्यूटी जॉब नहीं कर रहे हो तो अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा करो, उनके लिए अच्छा करो। फिर अपने आप को सीखने का टाइम दो, है ना। जैसे आप यहाँ सीख रहे हो, 1 घंटे आप यहाँ रहोगे, उसके बाद कुछ वीडियो मिलते हैं, उनको देखो, उनको समझो, कुछ लिखो, जो माइंड में आ रहा है उसे लिखो। तो 4-6 घंटे तो आपके सीखने में जाने चाहिए। ठीक है ना। जब भी टाइम मिले तो वीडियो लेके बैठ जाओ, देखने बैठ जाओ, हमारे मीटिंग को ज्वाइन करो। क्या बुक्स भी पढ़ती हूँ, ऑफ टाइम में बुक्स भी पढ़ती हूँ। हाँ, कौन सी बुक पढ़ते हो आप? वो एक ज्ञान की बुक्स है। काय की? वो क्या सफलता ऐसे कुछ ज्ञान और सफलता बनाने का कुछ चीज, ये बुक मैं पढ़ती हूँ। ज्ञान और सफलता बढ़ाने का? हाँ, वो मेरे हस्बैंड ने वो करके लेके गए थे जाने के समय। ठीक है। अभी आप ज्ञान और सफलता मत बढ़ाओ। अभी आप, हमारे वीडियो हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मन को कैसे शांत रखें, मन क्यों भटक रहा है, इस चीज़ों पे रिसर्च करो, समझो, अपने मन को जानो, अपने भीतर अपने जो विचार आ रहे हैं ना उसको ईमानदारी से देखो कि आप किस लिए भटक रहे हो, आप किस लिए भाग रहे हो। ठीक है। क्या वो चीज़ वास्तव में बाहर मिल सकती है, और क्या आज तक मिली आपको? अगर नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलने वाली, है ना। तो ज्ञान हमें ये बता देता है कि बाहर से कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर हमारा मन शांत हो जाता है। अब जैसे अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लगता है कि आपको उससे बहुत कुछ मिल सकता है, तो आपका मन बोलेगा कि हाँ मुझे वो चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज़ आपको कुछ नहीं दे सकती, तो क्या आप उसके लिए ललायित रहोगे? नहीं रहोगे, है ना। वो भी अर्थ हो गई आपके लिए। तो वैसा ही है कि हम जिस चीज़ के लिए बाहर भाग रहे हैं, जब हमें पता चल जाता है कि बाहर वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर हमारा भटकना बंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि मेरा क्या वही रहेगा, तो आपको अब वो नहीं रहना, अब आपको अपने आप को बदलना होगा। जब आप बदलोगे तो आपकी जो पीछे की स्टोरी है वो बदलेगी। ठीक है। आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है। जो रानी पहले थी वो रानी अब नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ओके। तो अभी भी कोई सवाल है? और इस तरह से सवाल मत करना कि पति को खुश करना है, अपने आप को खुश करना, अपने मन को खुश करना है ना। कोई ऐसा सवाल दिखावटी वाला मत करना कि आपके पति साथ में देख रहे हैं तो उनको खुश करना है। ठीक है। ये चीज़ सोच के मत करना, नहीं तो यही तो बेईमानी कहलाती है कि अपने मन की बात सुनो और अपने मन का सवाल करो। ठीक है। आए थे हमारे पास एक पति पत्नी और आए थे, तो पति का ध्यान दिन भर पत्नी के ऊपर, अब पत्नी का ध्यान दिन भर पति के ऊपर कि पति को कैसे खुश करे, और पति कहता कि पत्नी की गलती कैसे ठीक करे। अपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं, तो फिर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाते, है ना। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। और जब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बनोगे तो किसी को खुश भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। बात समझ में आ गई? प्रयास पूरा सब कुछ भूल के सिर्फ अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। ठीक है। ना किसी की पत्नी बनाना है, ना किसी की माँ, ना किसी की बहन। वो सब शारीरिक जरूरतें, वो शारीरिक रिश्ते हैं। मन से हम एक इंसान हैं और हमें बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। ठीक है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको अपने जीवन में ज्ञान को शामिल करना है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। ठीक है। प्रणव जी आप बताइए। बात वही आ रही है मैम कि जब क्या कहते हैं कि रिश्ता जुड़ा होता है, शादी होती है, बहुत सारा अच्छा चलता है, बाद में फिर डिस्प्यूट आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की समझ
दोनों में नहीं होती है। और उसमें जो एक जो भावुक व्यक्ति होता है उसको ज्यादा दर्द होता है, और वही ये कहता है कि भाई इतने सालों से हम साथ में हैं, शादी हुई है और समाज में रहना है, बंधन शादी हुई है, तो कैसे इन सब चीजों को छोड़ दूं। और वो अपने आप ही खुद ही दर्द झेलते रहता है और वही चीजों पुराने बंधनों को पकड़ के आगे चलता है और खुद ही दर्द झेलता है। वो उसमें से निकलने के रास्ते के बारे में सोचता नहीं है, बस अपने प्रॉब्लम ही बताता है कि भाई इतने साल से हम शादी में हैं, तो हम कैसे इस तरह से एकदम से अलग हो जाए। तो ये जो है, ये चीजें हमारे ऊपर जो क्या कहते हैं कि जो हमारे पारंपरिक जो विधियां है या समाज की रचना है, कुछ रचना के खिलाफ ना जाने का ना तो हमें वो धाड़स होता है और ना ही हमारी क्या कहते हैं उसको धाड़स तो होता ही नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि वो उसको पकड़ के अपने मुताबिक चीजों को चलाना चाहता है, तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता वहां। इसके लिए तुम्हें तो वो सब कुछ छोड़ के ही खुद को नए ज्ञान का परिचय लेके और खुद को अपना जीवन की क्या कहते हैं उसको जीवन की जो बदलाव हो, उसके सिवा हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, आप जो काम करने जा रहे थे उसमें क्या हुआ? मैं जो काम करने जाता हूँ अभी 10 बजे जाऊंगा। तो मैंने दुख देखा है। 3 दिन में मैंने 2 डेड बॉडीज देखी। 3 दिन, आज मेरा 4था दिन है, 2 डेड बॉडीज देखी। और पहला तो विषय ये है कि जब मैं वहां जाता हूँ तो मेरे अंदर बाहर के सब विचार पूरी तरह से निकल जाते हैं। मैं पूरा उसी वो हॉस्पिटल में जाने के बाद में मेरे दिमाग में सिर्फ पेशेंट, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी बीमारी, उसका सोल्यूशन, डॉक्टर साहब क्या दे रहे हैं और क्या करना है, हमें जो काम का मौका मिलता है वो हमें काम करना है। इसके सिवा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। मतलब आपका जो पहले का प्रॉब्लम था वो चीज अब नहीं याद रहता? नहीं, अभी अगर समझो अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी 10 बजे जाना है, तो रात में फिर वही टीवी देखूंगा, मोबाइल देखूंगा और फिर सो जाऊंगा। लेकिन वहां जाने के बाद में मेरा तो पहले तो ये है कि ये मेरा शौक है। आदमी ने अपना शौक जिंदा रखना चाहिए बोलते हैं, और मैं तो खुद ऐसा शौक है मुझे कि जो बीमार लोग हैं उनके साथ मुझे रहने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए उनको ट्रीटमेंट कौन सी करते हैं उसका नॉलेज मुझे लेने की चाहत है, वो भी मुझे मिल रही है। और मैं मेरे दिमाग में फिर घर भी आते आता, कुछ भी आते आता, बस हॉस्पिटल के लोग के सामने वही चीजें मेरे दिमाग में चलती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में जो तकलीफ थी आज से 4 महीने पहले, कितने 4-5 महीने हो गए हमारे साथ? कितने महीने हो गए होंगे? 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। देखिए कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, है ना? तो जो पहले जो तकलीफ में आप थे जब मुझसे पहली बार बात किए थे, वो चीज़ अब आपको नहीं परेशान कर रही है ना? आपने बोला था कि ये इंस्पिरेशन आपसे मुझे मिली है कि आपने बोला था कि मुझे भी कुछ मैं भी कुछ कर रही थी। तो मुझे डर था कि सर हॉस्पिटल के डॉक्टर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उनका हाथ जोड़े, मैंने बोला मैं मेडिकल लाइन का इंसान हूँ और मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सेवा करनी है, मुझे सीखना है। तो उन्होंने बोले ठीक है आप आइए। तो वहाँ जो मुझे जिज्ञासा भी है कि कुछ खुद के अंदर भी एक जिज्ञासा वो मेरे कि ये इसको पेशेंट को क्या हुआ
और उसको उस पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, मुझे नॉलेज भी लेना है और जो नॉलेज भी लेना है और उसमें मुझे अंदर मेरे दिमाग में दूसरा विचार आता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और कुछ भी नहीं आता। देखिए, खुशी आदमी को तभी मिलती है जब वो सेवा भाव होता है, जब वो प्रेम का मतलब ही होता है दूसरे के लिए समर्पित होना, है ना। प्रेम का मतलब होता है दूसरे के लिए समर्पित हो जाना। तो जब समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ रहता ही नहीं ना, अपनी दर्द तकलीफ हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमसे भी ज़्यादा कोई और तकलीफ में है ना। जी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और आप जो भी कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम चुना है। देखिए, हमें पैसे के लिए खाने कमाने के लिए तो हम नौकरी कर ही लेते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए जो काम करते हैं ना, उससे हमें वास्तव में सुकून मिलता है ना। जिंदगी थोड़ी बदल गई है मुझे, मतलब मैं वो तो बस आपके लाइफ की वजह से मेरे लाइफ में होता है, लेकिन वो आपने बोला ना कि जो हमें लगता है अच्छा तो वो हमें करना चाहिए। तो रात को टाइम में मैं वहाँ पे मुझे सोने को टाइम भी मिलता है और बाकी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी करना पड़ता है वो भी, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो नहीं आ पा रहे हमारे पास तक, जो नहीं जुड़ पा रहे, उनकी स्थिति आप देख तो रहे हो। कोई पत्नी किसी को काट मार रही तो पति अपनी हत्या कर रहा है, तो पत्नी कभी किसी बच्चे को छोड़ के किसी के साथ भाग रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है। आए दिन यही खबरें आजकल सुनने को मिल रही हैं, है ना। तो जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। और देखो, अभी मैं आज एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे एक प्रेमिका मतलब अपाहिज प्रेमी के साथ मिलके अपने पति का गला काट देती है ना। लेकिन सोचो, पति हट्टा कट्टा अच्छा मस्त है, अच्छा है, और अपाहिज से प्रेम हो जाता है और उस अपाहिज से मिलके काट देते, और दोनों जेल में जा रहे हैं। मतलब जिस खुशी के लिए तुमने किया वो खुशी तो नहीं मिली ना। कहने का मतलब ये है कि आप जिस खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी जान ले रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, वो खुशी आपको तो नहीं मिल रही ना। उस खुशी को तो आप पा भी नहीं सकते। आप जेल में चले गए, फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी, कौन सी ज़िंदगी मिली तुम्हें, है ना। अपना हंसता खेलता घर परिवार बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, क्या मिल रहा है। सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, वो अपने भीतर है, अपने अंदर है। हमें कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना मिला है उसका धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम मेरे जीवन में ये सब है। समझ रहे हैं? ठीक है। आज के सेशन से एक तो ये है कि हम लोग अच्छे इंसान बने। है इंसान सभी लोग हैं। कुछ गलतियां हो जाती है, तो जैसे गड्ढे वाली बात थी कि हमको पता है कि आगे गड्ढे में हम लोग गिरते हैं, अनजाने में गिरते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर हम उसको सुधार सकते हैं। और जानबूझ करके नहीं गिरना है। हाँ। जो गलती हो गई तो उसको रिपीट नहीं करना है, जानबूझ करके गड्ढे में नहीं गिरना है। हमको वो चीज़ को सुधारने हैं। बाकी इंसान है, गलती तो होती है, उस चीज पे ज्यादा दुख भी नहीं करना है, वो अवसाद में आता है। तो उस तरफ से देखा जाए तो बीती बातों को भुला करके आगे बढ़ना, मतलब अगर इंसान वही गलती बार बार करेगा तो अपना ही पैर तुड़वाएगा, कुछ उससे हासिल नहीं होगा, है ना। नहीं होगा, अभी तो किए रहोगे बाद में। अनजाने में अच्छा इंसान बनेंगे तो सामने के लिए यदि अच्छा व्यवहार रखते हैं। जैसे प्रेम और मोह की बात हुई थी, अभी प्रेम की बात हुई थी। हमको दुख होता है, क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारा भी उनके साथ में कुछ चाह होती है, हम लालच में आ जाते हैं, हमारे भी कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती है, तो हमें लोग लालच में आ जाते हैं। तो वो चीज़ से भी थोड़ा अलग हटना है। सब लोग लालच से थोड़ा अलग हट करके सोचेंगे एक इंसान के रूप में, तो हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अपने ज़िंदगी में जैसा भी जी रहा है, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा, उसे दुख नहीं हो रहा, उसे तकलीफ नहीं हो रही है, उसे परेशानी महसूस नहीं हो रही, वो हमेशा आपको दोष दे रहा है, इसका मतलब वो सही व्यक्ति है ही नहीं, है ना। जो अपनी गलती नहीं मान रहा, जो आपको दोष दे रहा है, इसका मतलब उसमें सही मतलब जो इंसानियत होनी चाहिए वो नहीं है। तो फिर आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो सही हो जाए, आप भी उसी का दोष दे रहे हो, तो आप में और उसमें फिर कोई, ठीक है, हाँ।
तो देखो, जो व्यक्ति हमारे साथ रहना चाहेगा, हम में काबिलियत, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, ठीक है, किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखना है। चलो इसी पे मैं आपको एक फिल्म की स्टोरी बताती हूँ, बहुत ही अच्छी है, छोटी सी है, सुनिएगा। कि मतलब एक ऐसा था कि एक प्रेमी प्रेमिका थे और वो दोनों से प्यार करते थे, वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो लड़की थी वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, ठीक है। तो जब शादी के समय आया, उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की को पता चला कि लड़के की माँ नहीं चाहती कि मेरी बहू नौकरी करे, लेकिन उसे आईएएस ऑफिसर बनना था, है ना। तो वो क्या करती है, शादी से भाग जाती है, क्योंकि उसके लिए नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, शादी को उतना महत्व नहीं दे रही थी। तो जो लड़का था ना, उसने ये सोचा कि सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया है, मेरे साथ गलत किया है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ के कारण वो भाग रही है, या उसकी माँ उसको नौकरी के लिए ऐसा है। उससे बात नहीं की, उससे बात भी नहीं की और बिना बताए ही भाग गई। उसकी गलती इतनी थी कि वो उससे बात नहीं कर पाई, तो बात नहीं हुई, इसलिए क्लियर नहीं हुआ और वो चीज़ उसके मन में दबी रह गई। वो बदला लेना चाह रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब वो आईएएस के लिए चली गई, 5 साल बाद वो आईएएस बन भी गई, लेकिन लड़का क्या था, एक क्लर्क था और उस कम पढ़ा लिखा था। तो उसको लगा कि ये मेरी नौकरी की वजह से या मेरे कम पढ़े लिखे होने की वजह से मुझे छोड़ के चली गई। तो उसने अपने आप को, मतलब ये नहीं सोचा कि उसने क्या किया क्या नहीं, उसने अपने आप को इतना ऊपर उठाना चाहा, उससे बेहतर बनाना चाहा कि कल को उसे पता चले कि उसने किसको छोड़ा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पढ़ाई की, मेहनत किया और वो आईएएस ऑफिसर से भी ऊपर की पोस्ट उसको मिल गई। और उसी जगह जहाँ वो लड़की थी, वहीं पे उसने उसके ऊपर वाली पोस्ट पे आ गया और वो उसके नीचे काम करने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, मतलब ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन तब एहसास कब हुआ, जब उसने अपने आप को बेहतर बनाया। अगर वो क्लर्क ही होता तो शायद वो उससे देखती भी नहीं, समझ रहे हो। तो अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रहने के लिए तड़पे, तरसे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे जीवन से क्यों चला गया। उसे लगना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था और वो मुझे छोड़ के चला गया। आप उसके लिए तड़प रहे हो तो इसका मतलब उसमें क्वालिटी है, आपके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो, आप अगर उसे ज़्यादा महत्व दे रहे हो, इसका मतलब कि क्वालिटी उसके अंदर है, आप में वो क्वालिटी नहीं कि वो आपके लिए तड़पे। तो आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करना है, वो चीज़ लानी है कि वो समझ सके कि हाँ आप भी कुछ हो, आपकी भी कुछ अहमियत है, ठीक है। तो अपनी अहमियत आप खुद से बनाना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, बात करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। अपने आप को इतना बेहतर बनाना कि देखे तो कहे कि हाँ ये व्यक्ति भी काम का है, मैंने फालतू ही से कह दिया कि इसके कोई काम नहीं है, ठीक है। अपने आप को मजबूत बनाना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। कभी किसी की शिकायत नहीं करना है, कभी किसी का दोष नहीं देना है, कभी किसी की गलती नहीं निकालना है। हमेशा जब भी लगे कि सामने वाला गलत है ना, तो देखो कि मेरी क्या गलती है, मुझसे कहाँ पे गलती हुई है कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। हमेशा अपने आप को देखो और किसी को सही करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो। सबको स्वतंत्र छोड़ दो, सबको मुक्त करो, सबको आज़ाद। उसके बाद भी वो व्यक्ति आपके साथ रहे, तब तो जीने का मज़ा है, ठीक है। किसी को ज़बरदस्ती बांध के रखने में कोई मज़ा नहीं है, कोई मतलब बंधन में रहने से कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। मोबाइल और सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से कितना मतलब रिश्तों में दुनिया आ रही है, एक दूसरे के जैसे जो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं और जो भी मतलब गलत रिश्ते बन रहे हैं, सब इंटरनेट मीडिया की वजह से ही सब हो रहे हैं। देखो, ये सब कहने की बातें हैं, सब कुछ हो रहा है अज्ञान की वजह से, ना जानने की वजह से। ये तो आज से नहीं, पहले से भी होता आ रहा। पहले कम लेवल पे होता था, अब ज़्यादा लेवल पे हो रहा। होना थोड़ी बंद हो गया है, पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल तो ज़्यादा हो या कम हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके साथ हो रहा गलत ये मायने रखता है। बात समझ में आ रही। अरे 10 लोगों के साथ हो या किसी एक व्यक्ति के साथ हो, गलत तो हो रहा ना। पर गलत होने का रीज़न सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, गलत होने का रीज़न है आपकी अज्ञानता। मनुष्य को आज पता ही नहीं उसे क्या चाहिए और वो कहाँ भाग रहा है ना। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बस यही है कि पहले भी इंसान के अंदर दबा रहता था, वो कुछ करना चाहता था लेकिन इतना मौका नहीं मिलता था, इसलिए वो दबा के रखता था। आज मौका मिल जाता है तो सब कुछ कर डालता है। बस फ़र्क इतना ही है, पहले भी कोई कम नहीं था और आज भी कोई कम नहीं है और आगे भी कोई कम नहीं होगा। अगर उसके लाइफ में ज्ञान नहीं है, उसे समझ नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा।
क्योंकि हर व्यक्ति खुशी पाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि खुशी मिलेगी कहाँ से। तो वो तो बाहर भटकेगा ना, ढूंढेगा ना, कहीं भी कुछ भी मिल जाए, सबको पकड़ लेगा, है ना। जैसे कि एक बच्चे का जन्म उसकी माँ से होता है, ठीक है। अब उसकी माँ से उसका जन्म हुआ, लेकिन उसकी माँ उससे दूर हो जाए, तो वो माँ की कमी पूरी करने के लिए हर तरफ भटकेगा, लेकिन क्या माँ की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। माँ की कमी तो तभी पूरी होगी ना जब माँ मिलेगी। तो वैसे ही इंसान है कि इंसान का जब जन्म होता है तो आत्मा से दूर होता है, मतलब अहंकार का जन्म हो जाता है, और अहंकार आत्मा से दूर हो जाता है। तो उसे क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, सत्य चाहिए, उसे ज्ञान चाहिए। लेकिन हम भटकते हैं कि उसका इंसान से पूरी कर लेंगे कमी, वस्तु से पूरी कर लेंगे, खेल के पूरी कर लेंगे, मनोरंजन करके पूरी कर लेंगे, पर मन कहाँ भरता है, मन कहाँ मानता है? मन को तो ज्ञान चाहिए, मन को तो समझ चाहिए, और मन को हम दे कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए आज के समय में व्यक्ति को पता नहीं कि उसका मन क्यों नहीं खुश हो रहा है, उसे क्या चाहिए, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है उस खुशी के लिए, उस शांति के लिए। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे ये बताने वाला कोई मिलता ही नहीं कि तुम किसी भी हद तक चले जाओ, लेकिन तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। मन को शांति तो इसी में मिलेगी, जानने में कि बाहर शांति नहीं मिलेगी। अगर ये जान गए कि बाहर शांति नहीं मिलेगी तो मन शांत हो जाता है। बस यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। जानना क्या है कि कुछ बाहर नहीं मिलेगा, बाहर कुछ मिलेगा ये तो कुछ है ही नहीं। बाहर जो है वो सिर्फ ज़रूरत के लिए है। तो ज़रूरत कितनी होती है इंसान की? खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कहीं आने जाने के लिए एक आध गाड़ी चाहिए, और शरीर के लिए पति मिल गया है, एक आध रिलेशन काफ़ी है। इतना भटकने की क्या ज़रूरत है? पर आदमी क्यों भटक रहा है? सिर्फ इस मन के लिए। मन नहीं भर रहा ना, मन को शांति नहीं मिल रही है ना। अभी अगर देखो कि अगर शरीर को कुछ चाहिए होता, शरीर परेशान होता, तो जब ये शरीर सो जाता है, मतलब सोता है, तो शरीर तो नहीं सोता, सांसें तो चलती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन मन सो जाता है, तो फिर वो शांत हो जाता है। फिर ना कुछ याद आता, ना कुछ परेशानी लगती, ना कुछ दुख होता, और जैसे ही इंसान जागता है वैसे उसके जीवन में दुख फिर से शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का ये है कि मन को सब कुछ चाहिए, पर मन को जहाँ हम दे रहे हैं वहाँ नहीं चाहिए, है ना। जहाँ हम उससे बोल रहे हैं कि यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा। मन को कहाँ मिलेगा? सत्य में मिलेगा। जब हम सत्य जानेंगे, पता करेंगे कि वास्तव में सत्य होता क्या है, ठीक है, तभी मन शांत होगा। जब तक उसे सच्चाई नहीं पता चलती तब तक उसे शांति नहीं मिलती। और सच्चाई कब पता चलती है? जब हम अपने झूठ को देखते हैं, जब हम अपने कर्मों को देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे वो नहीं मिल रहा है, यही हमारा झूठ है। सच वो है जो हमें आनंद दे। अगर हमें बाहर आनंद नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बाहर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाहर हम जितना भटकते हैं उतना हम बेचैन होते हैं, उतने अशांत होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो अभी भी किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बस आप सीखते रहो, मन शांत हो जाएगा। कुछ नहीं करना, उपाय नहीं करना है, बस सीखते रहो, समझते रहो, जानते रहो, अपने आप मन शांत हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ किसी के मुद्दे पर कुछ ना बोलूं, बट फिर भी मैं हो जाती है। बस इसे मैं कंट्रोल कैसे करूं? नहीं, ना कुछ कंट्रोल करना है, ना कोई कोशिश करना है, बस जानते रहना है, सीखते रहना है, ज्ञान लेते रहना है। अभी आपको कुछ वीडियो दिए जाएंगे, हर वीडियो को आपको देखना है, लिखना है, सवाल करना है। आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं ना, वो सब अपने आप शांत होते जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप आते रहोगे तो शांत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू ज्वाइन करना है। सौरभ जी ज्वाइन करें ना करें, आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन करो, उनके पास टाइम होगा वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको अपने मन को समझना है, ठीक है जी मैम। ओके। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।